अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट। हर बंदे की ख्वाहिश तो देरी ना यही है कि वो फिट रहे और बुढ़ापा कभी ना आए, कमज़ोरी कभी ना आए, बीमारी कभी ना आए और सेहतमंद रहें। ये हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन सारे काम ख्वाहिशों पे नहीं चलते, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे किसी ने अगर पैसे कमाने तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर काम करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करनी पड़ेगी, फिर उसकी अर्निंग होगी। तो मेहनत और कोशिश के बगैर कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो आपकी अपनी सेहत हो, अर्निंग मनी हो या कुछ भी हो। ये जो टू कीप योर सेल्फ फिट, ये सब की ख्वाहिश होती है। जो इंसान और जानवर हैं, इनका जो जिस्म बना है, कुदरत ने जो इनके मसल्स और बोन्स बनाई हैं, वो स्ट्रॉन्ग तभी रहती हैं जब ये मूव करती हैं, जब ये वर्क करती हैं, जब ये काम करती हैं बोन्स और मसल्स, तब ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अक्सर लोग ये भी एक मिथ है, एक फॉल्स बिलीफ है कि रेस्ट करें जी, जितना रेस्ट करेंगे उतना आप सेहतमंद रहेंगे, उतना आप मसल्स और बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रेस्ट एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, आई टोटली एग्री कि वो ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए हेल्दी है, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, एज के साथ साथ मीन के 6 to 8 आवर्स आपकी नॉर्मल स्लीप जो है वो ज़रूरी है, वो रेस्ट एक और है। लेकिन ये जो फॉल्स बिलीफ है ना कि आप बस रेस्ट ही करें, आप 3 महीने की छुट्टी लेकर सिर्फ बैठे रहें, काम ना करें कुछ भी, और ना ही एक्सरसाइज करें, तो ये जो कुदरत ने इंसान और जानवर की बोन्स बनाई, ये जब मूव करती हैं, जब ये वर्क करती हैं, तभी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनको काम करना छोड़ दें, आप मसल्स को मूव मत करें, आप बोन्स को मूव मत करें, आप उनके ऊपर वज़न मत डालें, तो ग्रेजुअली स्लोली ये वीक होती जाएंगी। बोन्स की, मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, बोन से कैल्शियम फास्फोरस बाहर निकलता जाएगा, बोन्स वीक होती जाएंगी। तो अपने आप को फिट करने के लिए जहाँ एक्सरसाइज ज़रूरी है, वर्जिश ज़रूरी है, वहाँ नॉर्मल डाइट भी ज़रूरी है, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट पे थोड़ा सा जिक्र ये कर लें कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आपकी सारी चीज़ें शामिल हों, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन्स भी हों, फैट्स भी हों, विटामिन्स मिनरल्स भी हों, उसमें फिर गोश्त है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर चीज़ है। इसलिए आपने नोट किया होगा, जो बच्चे हर चीज़ खाते हैं, जो भी घर में पकता है वो खाते हैं, पिकी नहीं होते, चूज़ी नहीं होते, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनको बीमारियाँ कम होती हैं। जो बच्चे पिकी होते हैं कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, वो हमेशा आपने देखा कि बड़े दुबले पतले से, वीक से होते हैं, फिर उनको इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी बीमार रहते हैं। तो इसलिए एडल्ट्स में भी यही है कि हर चीज़ अपने खाने में, ये ना हो कि आप सिर्फ वेजिटेरियन बन जाएं कि सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाएं, या सिर्फ आप गोश्त ही खाएं, या फ्रूट्स बिल्कुल ना खाएं। हर चीज़ खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, बैलेंस अमाउंट में खाएं। अगर ये बैलेंस नहीं खाएंगे, आप सिर्फ गोश्त खाएंगे रोज़ाना, तो आप मोटे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आप कमज़ोर और दुबले पतले हो जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ इक्वल मिकदार में, दैट्स अ बैलेंस डाइट। जो एक्सरसाइज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो मैटर करती है आपकी एज पे। अगर आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, तो बेस्ट एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कि आप गेम्स खेलें, आप जिम जाएँ। आजकल माशाल्लाह तो बड़ी एक अवेयरनेस आ गई कि लोग, ज़्यादातर लोग, आप जिम में जाएँ तो बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इट्स क्वाइट गुड, इट्स अ गुड हेल्दी एक्टिविटी। और ये चीज़ें जो आपको स्ट्रॉन्ग रखती हैं। अगर आपकी जवानी में आपने मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ अच्छी बिल्ड की तो बुढ़ापा आपका अच्छा गुजरता है। लेकिन आपको अगर बहुत देर बाद ख्याल आया कि आप ऑलरेडी अबव 40 हैं और फिर आपको ख्याल है कि अभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है वॉक करें। लोगों का ख्याल है कि घर में काम करते हैं, ऑफिस में चलते हैं सारा दिन, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये वॉक हो जाती है। कुछ लोगों ने वो घड़ी भी पहनी होती है और पता चलता है कितने स्टेप्स आज किए हैं। बेसिकली जो वॉक होती है ना, वो होती है जब आप माइंड सेटअप बना के आप किसी पार्क में, रोड पे आप चलते हैं,
मिनिमम वॉक जो रिक्वायर्ड होती है वो है 30 मिनट्स पर डे, रोज़ाना आधा घंटा है, उससे ज़्यादा जितना दिल करता है आप करें वॉक। लेकिन वॉक ओल्ड एज में सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।